अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है ये तमाम चौथी जमात के बच्चों के लिए है। हमने जो है बेटा तीन सबक हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। एक तो सबक नंबर 1 नज़म हम, दूसरी सबक नंबर 2 नज़म नात और तीसरे मीनार पाकिस्तान। आज का जो हमारा सबक है वो सबक नंबर 4 है जिसका नाम है ख़जाना। किताब में सबक पढ़ने से पहले मैंने आपको जो है उसके मुश्किल अल्फाज अलग लिखे हैं जो कि आपको बताऊंगी ताकि रीडिंग करने में आपको आसानी होगी। तो पहले हम मुश्किल अल्फाज पढ़ेंगे, फिर किताब में रीडिंग को देखेंगे। तो आप तमाम बच्चे जो हैं, मैं मुश्किल अल्फाज अब पढ़ने जा रही हूँ, आपने वो गौर से सुनने हैं और फिर जो रीडिंग जो है आप अच्छे से कर सकोगे। अगर जो मैं अल्फाज बता रही हूँ उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब उसकी हिजे याद कर लेना, तो रीडिंग भी कर लोगे आप लोग, ठीक है। देखिए क्लास चौथी, सब्जेक्ट कौन सा है? उर्दू। सबक नंबर 4। सबक नंबर 4 का क्या नाम है? ख़जाना। ख़जाना सबक है बेटा। इसमें क्या बताया गया? इस सबक में ना हमें कनात पसंदी के बारे में बताया गया। मतलब कनात पसंदी हम इससे कहते हैं कि थोड़ी चीज़ पर राज़ी हो जाना। अब एक जो है वो किसान था बेटा, जो कि अपने खेतों में काम करता था। तो वो बहुत गरीब था और वो जब अपने मतलब खेतों के वहाँ जो महल थे, बड़े बड़े घर थे, उनको देखता था तो उसकी ख्वाहिश होती थी कि मैं भी जो है वो ऐसा ही घर हो मेरे पास बड़ा, और मेरे बच्चे जो है अच्छे स्कूल में पढ़ें। तो वो क्या करता है कि एक दिन एक फ़कीर उसके गांव में आता है और कहता है कि जो आप मतलब कहोगे वही पाओगे, यानी जो हम मुझसे पूछोगे वही पाओगे। तो वो कहता है मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद करें। वो उसको एक ख़जाने का पता बताता है जंगल में। जो किसान जो है वो वहाँ जाता है और उसको ख़जाना मिल जाता है। उसने फ़कीर से वादा किया था कि मैं तुम्हें आधा ख़जाना दूंगा, वो उसे नहीं देता। तो क्या होता है, रास्ते में ही जो है उसकी तमाम जो ख़जाना होता है वो डाकू ले जाते हैं। वो शर्मिंदा होकर अपने घर जाता है। अगली दफ़ा जब फ़कीर आता है वापस, तो वो उसको फिर से ख़जाने का पता बताता है और फिर जो पता बताता है उसमें एक बॉक्स होता है। उसमें क्या निकलता है? एक पर्चा होता है, उस पर लिखा होता है कि आप जो है सब्र कीजिए, मेहनत कीजिए, अल्लाह आपको जो है बहुत ज़्यादा उसका फल देंगे और आप बहुत अमीर हो जाओगे जल्दी मेहनत कर कर। तो ऐसे फिर वो मेहनत करता है और अमीर आदमी बन जाता है। तो बेटा कनात पसंदी यानी वो क्या कर रहा था कि दूसरों की चीज़ों को देख के कर था, मेरे पास भी हो, मेरे पास भी। मेहनत जब उसने की तो वो अपनी मेहनत से अमीर आदमी बन गया। ये थी छोटा सा, मतलब मैंने आपको डिफ़ाइन करके बता दिया। डिटेल वाइज सबक में पढ़ेंगे। अब मुश्किल अल्फाज देखिए आप। सबक नंबर 4 ख़जाना। मुश्किल अल्फाज लिखा है जमाल गोट, जीम ज़बर ज, मीम अली ज़बर मा, लाम साकिन जमाल, गाफ वाव ज़बर गोट, हे साकिन गोट, जमाल गोट। खेतों, खे ज़बर खे, ते वाव ज़बर तो, नून गुन्ना खेतों। अब लफ्ज़ अखराजात, अलिफ खे ज़बर अख, रे अली ज़बर आ, जीम अली ज़बर जा, ते साकिन अखराजात। हवेली, है ज़बर हा, वाव ये ज़बर वे, लाम छोटी ये ज़ेरली, हवेली। आरामो सकून। बेटा लफ्ज़ होता आराम तो हिज्जे बनती इसकी अलग। अब जो है हम मीम को इसके साथ मिला के पढ़ेंगे और देखें किस तरह। अलिफ मद ज़बर आ, रे अली ज़बर रा, मीम वाव ज़बर मो, आरामो। अगर लफ्ज़ होता आराम तो हम कहते हैं मीम साकिन, ठीक है। मीम वाव ज़बर मो, आरामो। सीन ज़बर सा, काफ व पेश को, नून साकिन, आरामो सकून। अब है मालदार, मीम अली ज़बर मा, लाम साकिन माल, दाल अली ज़बर दा, रे साकिन दार, मालदार। दरख्तों, दाल ज़बरदार, रे खे ज़बर रख, ते वाव ज़बर तो, नून गुन्ना, दरख्तों। अशरफियाँ, अली ज़बर अ, शीन रे ज़बर शर, अशर फे ज़ेर फी, ये अली ज़बर या, नून गुन्ना, क्या बना? अशरफियाँ। डाकुओं, डाल अली ज़बर डा, काफ व पेश को, डाकू, हमज़ा व ज़बरो, नून गुन्ना, डाकुओं। अलिफ फे ज़बर अफ, सीन व ज़बर सो, सीन साकिन, अफसोस। कदाल, का ज़बर का, दाल अली ज़बर दा, लाम साकिन कदाल। ठे वाव ज़बर ठो, सीन साकिन ठोस। सब्रो कनात, स्वाद भी ज़बर सब, रे वाव ज़बर रो, सब्रो। क़ाफ ज़बर का, नून अली ज़बर ना, हमज़ा ऐन ते ज़बर अत, कनाअत। सब्रो कनात, काफ सीन ज़ेर खीस, मीम ते ज़बर मत, किस्मत। ये तमाम लफ्ज़ थे मैंने आपको जो कि पढ़कर बता दिए। अब किताब में जल्दी से बेटा आप लोग सफ़ा नंबर 40 को लीजिए, जिस पर हमारा सबक है ख़जाना। अब हम उसको डिटेल वाइज पढ़ेंगे। देखिए सबक नंबर 4 जो कि सफ़ा नंबर 40 पर है। बेटा फ़हरिस्त के हिसाब से हमारा सबक ख़जाना जो है वो 12वां सबक है हमारा, लेकिन हमने क्या किया है, इम्पोर्टेंट यानी जो अहम सबक है ना वो अलग निकाल लिए हैं। तो उसके हिसाब से हमारा सबक नंबर 4 है, क्योंकि 3 हमारे, मैंने आपको पहले भी नाम बताए कौन कौन से मुकम्मल हो चुके हैं, हम, नात और मीनार पाकिस्तान। अब देखिए पढ़िए आप, जब हम सबक पढ़ेंगे हमें पता चलेगा।
कनात पसंदी के बारे में। जमालकोट में शरफू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो दिन भर खेतों में काम करता था, मगर मजदूरी इतनी कम मिलती थी कि घर के अखराजात पूरे नहीं होते थे। जब वो अपने इलाके के ज़मींदार की हवेली देखता तो सोचता था कि काश इसकी भी कोई हवेली होती और वो भी आराम व सुकून से ज़िंदगी गुजारता, उसके बच्चे भी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ते। एक दिन उसके गांव में एक बूढ़ा फ़कीर आया। उस फ़कीर ने आवाज़ लगाई कि जो मांगो सो पाओ। बेटा मतलब इसका होता है मतलब जो कहो भाई, जो भी आप कहोगे आपको वही मिलेगा, वो आपको बता देगा उसके पता। तो इसलिए उसने आवाज़ क्या ज़्यादा लगाई, जो मांगो सो पाओ। ये सुनकर शरफू किसान उस फ़कीर के पास गया और अपनी माली परेशानी बताई। उस फ़कीर ने शरफू से कहा कि मैं तुम्हें एक ख़जाने का पता बता सकता हूँ जिसको हासिल करके तुम मालदार बन जाओगे, मगर तुम्हें उस खजाने का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। शरफू ने वादा कर लिया कि वो आधा हिस्सा देगा। फ़कीर ने शरफू को बताया कि 5 किलोमीटर, कितने बेटा, 5 किलोमीटर दूर एक जंगल है। वहाँ नीम के दरख्त के नीचे के दरमियान आम का सिर्फ एक ही दरख्त है। उस दरख्त के तने में वो ख़जाना छुपा हुआ है। शरफू ने जंगल में जाके उस दरख्त के तने को काटना शुरू कर दिया। उस दरख्त में से ढेर सारी अशर्फियाँ निकल पड़ी। शरफू उस खजाने को हासिल करके बहुत खुश हुआ। वह अशर्फियाँ लेकर जंगल से चल पड़ा। रास्ते में उसे वो फ़कीर मिला। फ़कीर ने शरफू से कहा आधे खजाने का मुतालबा किया, मगर शरफू ने उस फ़कीर को ख़जाना नहीं दिया और कहने लगा कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं। देखिए बेटा यहाँ आ गई लालच। फ़कीर ने उसे बताया ख़जाने का पता, उसका शुक्रगुजार होने के बजाय कि मुझे ख़जाना मिला है, और उसने बताया है उसे वादे के मुताबिक। हम कहते हैं ना बेटा वादा करो तोड़ो नहीं, वादे के मुताबिक उसे उसको देना चाहिए था। लेकिन जब रास्ते में फ़कीर उसे मिला तो शरफू मुकर गया कि मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, यानी इतना अनजान बन गया वो, क्योंकि उसको पता अगर मैं इससे बातचीत करूँगा एक ख़जाना मांगेगा और मैं नहीं दे रहा ख़जाना, यानी मुकर गया। शरफू का जवाब सुनकर वो फ़कीर वहाँ से चल पड़ा। शरफू भी अपने घर की तरफ चल दिया। अभी वो थोड़ी दूर ही गया था, यानी बेटा अभी अपने घर नहीं पहुंचा था कि उसे डाकुओं ने पकड़ लिया। वो सारी अशर्फियाँ छीन ली। शरफू किसान रोता हुआ अपने घर में दाखिल हुआ। वो अपनी बीवी को सारा वाक़या बताया और अपनी बीवी को सारा वाक़या बताया तो वो भी अफसोस करने लगी। कुछ दिनों के बाद वो बूढ़ा फ़कीर फिर गांव में आया। शरफू ने उस फ़कीर से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और कहा कि मेहरबानी फरमा के मुझे फिर ख़जाने का पता बता दो। फ़कीर ने कहा कि तुम्हारे घर के बाहर केले का दरख्त है, उसकी जड़ में ख़जाना दफन है, मगर याद रखो कि ख़जाना हासिल करने के बाद आधा ख़जाना मुझे देना। शरफू ने फिर वादा कर लिया। अब बेटा इस सफ़ा नंबर 41 है। अब इस पर आधा हमारे सबक में पढ़ रही हूँ। रात के वक्त शरफू ने कदाल लेकर दरख्त की जड़ के पास खोदना शुरू किया। थोड़ी सी ज़मीन खोदने पर कदाल किसी ठोस चीज़ से टकराई। अब यानी ख़जाने का जो उसने दूसरा बताया तो फिर उसको ऐसा लगा ख़जाना उसे मिल रहा है। शरफू ने हाथों से मिट्टी निकाल कर देखा तो पीतल का बना हुआ डब्बा नज़र आया। शरफू ने जल्दी से डब्बा उठा लिया और जब डब्बे को खोला तो उसमें से एक पर्चा निकला। अब देखिए बेटा पर्चे पर क्या था, क्या लिखा था उस पर, जिस पे लिखा हुआ था कि सब्र व कनाअत सबसे बड़ा ख़जाना है। अल्लाह ताला ने तुम्हें जो कुछ दिया है उस पर सब्र व लालच मत करो। दिन रात मेहनत करने से तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। ये नसीहत पढ़कर शरफू की आंखें खुल गईं और वो ज़्यादा मेहनत और लगन से काम करने लगा। कुछ मुद्दत के बाद उसके दिन फिर गए और वो अमीर आदमी बन गया। क्या हुआ बेटा, वही कि सब्र व कनाअत, यानी थोड़ी चीज़ पर उस पर लिखा था थोड़ी चीज़ पर अगर आप सब्र करेंगे ना अल्लाह का, तो अल्लाह आपको इतना देगा कि आप जो है वो गिन भी नहीं सकते। आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके दिन फिर जाएंगे। ये जब उसने सुना
तो उसकी आंखें खुल जाने का मतलब ये एक मुहावरा है, आंखें खुल जाना। इसका मतलब है भाई उसको हकीकत का पता चला कि हाँ मुझे मेहनत करनी चाहिए, और उसने की। और एक दिन क्या हुआ, इसका अंजाम बेटा देखिए, नतीजा ये निकला कि वो अमीर आदमी बन गया। बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक पहले दिन काम कर लेना है आपने, फिर यहाँ से लेके रीडिंग यहाँ तक दूसरे दिन, ताकि ऐसा ना हो आपको एक ही साथ जमा हो जाए सबक। इसलिए मैंने पढ़ा दिया पूरा, अब मैं आपको बता रही हूँ कि कितना कितना आपने करना है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, अब सफ़ा नंबर 41 पर देखिए, उस पर हमारा ये पैराग्राफ है। अब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है। सबक मुकम्मल हो गया। मुश्किल अल्फाज भी बता दिया आपको, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी सबक पढ़ने में, क्योंकि मैंने पहले ही जितने भी अल्फाज थे उसकी हिज्जे करा दी। अब जो है आप किताब बंद कर दीजिए और डायरी खोलिए अपनी। उर्दू सबक खजाना का सबक याद करें, यानी पूरी रीडिंग जो मैंने आपको मुकम्मल करा दिया वो याद करना है। सफ़ा नंबर किस पर है बेटा, 40 पर है। और हिज्जे के साथ मुश्किल अल्फाज याद करें जो मैंने आपको कॉपी में लिखवाएं, और किताब में भी आपने देखे मैंने हाईलाइट किए हुए जो लफ्ज़, ये वही लफ्ज़ हैं जो मैंने आपको कॉपी में हिज्जे करके बताई थी। ये है आपकी डायरी बेटा। ओके, ये जो काम है ये आपने इस वीक के लास्ट के डेज़ में आकर, यानी आखिर के दिनों में हमें सबमिट कराना है। बेटा घर पर जो है वो बहुत ज़्यादा आप मेहनत कीजिए। अपना टाइम जो है स्टडी का बहुत लॉस हो गया ना, नुकसान हो गया, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पर ध्यान दीजिए। ऐसे नहीं पढ़ते ही रहें, हम यूँ भी नहीं कहते। अपना हर वक्त यानी हर काम का अलग अलग वक्त निकालो आप, खेल का अलग, पढ़ाई का अलग, इसलिए ज़्यादा टाइम किसको दो, पढ़ाई को दो। और अपना जो है फीडबैक बहुत बेहतरीन दो। तब तक बेटा अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।